जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की जिन पर आती है माता काली की सवारी उन्हें कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनके अंदर कुछ स्वयं ही गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। जो लोग माता काली की पूजा करते हैं उनके अंदर कुछ गुण, कुछ ऐसे बदलाव स्वयं आने शुरू हो जाते हैं जब वो माता की सेवा करने लगते हैं, माता की पूजा करने लगते हैं। कई बार आपको स्वयं ये पता नहीं होता कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनके कुछ गुण आपके अंदर आ जाते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को आप रख के देखते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप किस देवता की पूजा करते हो। जैसे भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ हैं, तो जो भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं तो वो मोह माया से दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गुण उनके सेवक में आ जाता है। उसी प्रकार से जो हनुमान जी के सेवक होते हैं, जो हनुमान जी की सच्चे दिल से उपासना करते हैं, तो उनके अंदर संसार का मोह खत्म होने के साथ साथ स्त्री मोह होता है जो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये जो है ऐसे कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर आने स्वयं शुरू हो जाते हैं जिस देवता की आप सेवा करते हो। तो माता काली की जो सेवा करते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण आते हैं, तो आज ऐसे 10 गुण, 10 बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके अंदर आते हैं। अगर आप भी माता काली की सेवा करते हैं, आप भी माता काली की पूजा करते हैं, तो आप इन गुणों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जब आप माता की सेवा करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है, जब तक आप ध्यान नहीं देते तब तक आपको ये पता नहीं होता कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति के गुण और अवगुण गिना सकते हो। उसकी जो जिंदगी है वो आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलती है, पर आप अपनी जिंदगी के गुण और अवगुण नहीं देख सकते। जो लोग बहुत अकेलेपन में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचते हैं, यानी अपने आप को जब खोजते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेरे अंदर कितने गुण और अवगुण हैं। पर अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। तो जो माता काली की सेवा करते हैं वो इन गुणों पर ध्यान दें। अगर ये गुण आपके अंदर आ रहे हैं, अगर ये बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता काली की आपके ऊपर कृपा है, उनकी दया, उनकी कृपा के आप पात्र हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गुण की। तो सबसे पहला जो गुण उनमें आता है जो माता काली की सेवा करते हैं, वो आता है कि गलत बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जो लोग माता काली की सेवा करते हैं, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, चाहे वो कैसी भी बात कर रहा हो, चाहे वो गलत हो, आपके फायदे की भी है पर वो गलत बात है, तो उस व्यक्ति को वो बात बर्दाश्त नहीं होती। आपको वो बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा क्या गुण आने लगता है कि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति से जो माता की सेवा करता है, अगर प्यार से कोई बोल दे, अगर प्यार से कोई जो मांग ले, वो व्यक्ति उसको वो दे देता है। कुछ भी मांगे, अगर वो प्यार से मांगता है तो वो जो माता काली का सेवक होता है वो देने के लिए तैयार रहता है। चाहे वो कितनी भी प्यारी वस्तु क्यों ना हो, उस व्यक्ति के लिए वो सब चीजें देने के लिए तैयार हो जाता है, जो व्यक्ति उससे प्यार से बात करता है। अगला जो गुण आता है वो आता है श्रृंगार का। जो माता की सेवा करते हैं, चाहे वो लड़के करते हैं चाहे लड़कियां करती हैं, उनके अंदर ये गुण आता है श्रृंगार करने का। उनको श्रृंगार करने का मन करता है, उन चीजों के प्रति उनका वो आकर्षण होने लगता है, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, पायल, चूड़ी, साड़ी, कपड़े, मेहंदी, इन चीजों की तरफ जो है उनका आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो लड़के होते हुए भी हाथों में मेहंदी और चूड़े भी कई लोग पहनते हैं, कई लोग लिपस्टिक लगाते हैं। तो इस तरीके के भी कई लोग व्यवहार करते हैं। इस तरीके से भी वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर माता की कृपा होती है। अधिकतर हमने ऐसे लोगों को देखा है। चौथा गुण जो उनके अंदर आने लगता है जो माता काली की सेवा करते हैं, वो होते हैं, वो सच बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उनका कोई अच्छा काम हो, चाहे उनका कोई गलत काम हो, चाहे कोई भला हो, चाहे कोई बुरा हो, पर वो सच से पीछे नहीं हटते। तो जो माता काली के सेवक होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। पांचवा गुण जो उनके अंदर आने लगता है तो वो आने लगता है कि अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो वो चीज़ जो है, वो जो बोलते हैं वो हकीकत होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा उन लोगों को जो माता की सेवा करते हैं, वो अगर ऐसा कुछ भी बोल दें गुस्से में, किसी का अनिष्ट का, किसी को श्राप दे दें या किसी को बोल दें कि तू मर जाएगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो सच होने लगती हैं। तो इसीलिए जो माता काली के सेवक हैं उनकी वाणी में इतना तेज आ जाता है, तो वो जो बोलते हैं वो चीज़ें सत्य होने लगती हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान गुस्से में होता है तो दिल से बातें निकलती हैं। जब कोई इंसान प्यार में होता है तब भी दिल से ही
आवाज निकलती है, आत्मा से वो चीजें निकलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा से जो दुआ दी जाती है वो कभी भी खाली नहीं जाती, जो सच्चे मन से दुआ की जाए तो। छठा जो गुण आता है, जो माता काली की सेवा करते हैं तो उनके अंदर ये गुण आता है कि अगर वो किसी लाचार को, किसी बेबस को देख लें तो उस पर वो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मुंह का निवाला भी उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा गुण माता की कृपा से विकसित होता है कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सातवां गुण उन व्यक्तियों के अंदर आता है, जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं माता की, उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपने देखा होगा कि सर्दियों में जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर वो गर्मियों में पूजा करने बैठते हैं तो उनके जो रोंगटे हैं वो ऐसे खड़े होते हैं जिस प्रकार से सर्दियों में खड़े होते हैं। आठवां जो गुण उन व्यक्तियों के अंदर जो आता है वो आता है कि वो निडर हो जाते हैं, वो डरते नहीं हैं। जो माता काली की सेवा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, चाहे वो सांसारिक भय हो, चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे किसी भूत प्रेत से जुड़ा हुआ कोई भय हो, वो निडर बन जाते हैं। उनके अंदर ये गुण अपने आप विकसित हो जाता है कि वो माता की कृपा से कभी डरते नहीं हैं। और नौवां वो गुण होता है जब वो भजन सुनते हैं, कहीं भी वो भजन सुनते हैं तो उनका जो मन है वो झूमने को करता है, उनका मन ऐसे करता है कि वो नाचने लगे, उनका मन ऐसे करता है कि वो झूमने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं के साथ होती हैं जो माता काली की सेवा करते हैं, उन्हीं के अंदर ये गुण आते हैं, उनके अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। 10वां जो गुण उनमें आता है, अगर वो सच्चे दिल से किसी को अपने दरबार की कोई विभूत भी उठा के दे देते हैं, जैसे अगरबत्ती की है, धूप बत्ती की है, या कोई पानी अभिमंत्रित करके दे देते हैं माता का नाम लेकर, तो 100% वो कार्य करती है। अगर वो कार्य करती है तो माता की कृपा है, क्योंकि ये संकेत माता की तरफ से होता है। कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे ही नहीं दे देता, क्योंकि माता की आज्ञा होती है, तभी आपका मन ऐसे करता है कि ये मंदिर की विभूत उठा के मैं से दे दूं या जल अभिमंत्रित करके दे दूं जिससे ये ठीक हो जाए। तो ऐसे 10 गुण जो हैं, ऐसे 10 बदलाव हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से आपके अंदर आते हैं, जो माता की सेवा करते हैं, जो माता काली की पूजा करते हैं। तो इन गुणों को आप भी अंदर देखिए, कहीं ना कहीं ये गुण आपके अंदर भी विकसित हो रहे होंगे अगर आप माता काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन भक्तों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो माता के भक्त हैं, उनको भी इन संकेतों के बारे में पता चले, इन बदलावों के बारे में पता चले और इन शक्तियों के बारे में पता चले कि जो माता की सेवा करते हैं उनके अंदर ये बदलाव और ये शक्तियाँ आ जाती हैं और उनके अंदर ये गुण आ जाते हैं। लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।